हेलो ऑन पेसिवियंस, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। जैसा कि कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि कल मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और वीडियो बनाने का रीज़न कुछ इम्पोर्टेंट है। और सुबह से मुझे कुछ लोगों के कॉल आ रहे हैं जो कि अभी OES में एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके जो हमारा NDA है उनके ऊपर सिग्नेचर करना चाहते हैं। लेकिन उनका ये सवाल रहता है कि वो उनके बच्चे के नाम की आईडी है, क्या वो उस NDA के ऊपर साइन कर सकते हैं? ओके, तो ये सवाल आने के बाद मैंने कुछ लोगों को ये मेरी तरफ से रिप्लाई किया कि पहले मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। हालांकि कुछ दिनों पहले KYC को लेके रेड रेफरन ने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट दिया था, फिर भी मुझे लगा कि इस KYC की इस NDA के बारे में भी इनसे कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। तो मैंने सुबह से 2 घंटे तक जो हमारे इंटरनेशनल लीडर हैं उनके सामने डिस्कशन किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैन माइनर फाउंडर साइन एन NDA? नॉट देन व्हाट टू डू OES? यानी क्या माइनर यानी अपने बच्चे का, माइनर किसको बोला जाता है? जिसकी 18 साल से उम्र कम होती है उसको माइनर फाउंडर बोला जाता है। क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे के आप लोग NDA के ऊपर सिग्नेचर करवा सकते हो? या अगर नहीं करवा सकते हो तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने एक सवाल जो इंटरनेशनल लीडर के सामने आज सुबह सुबह, जिनमें कुछ मैं नाम आपको बता देता हूँ: रेड रेफरन, माइकल विलियम, जूली मैम, तंजा मैम, मोहम्मद कमाल सर, इन सब से मैंने एक सवाल किया था वेरीफाई करने के लिए। तो सवाल क्या था, पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ और उसके बाद आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। मैंने ये लिखा सवाल: नमस्कार सर, नए ऑन पैसिव इकोसिस्टम को लेकर मेरा आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि कई लोगों को मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है। कृपया करके मुझे इस सवाल का उत्तर देने की कृपा करावे। सर, हमारे भारत में बहुत से फाउंडर ऐसे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, यानी वे लोग माइनर है। इसी से संबंधित मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट आपसे सवाल ये है, क्या हम जो हमारा नया NDA इसमें बच्चों के नाम का सिग्नेचर करवा सकते हैं क्या? कृपया करके मुझे इस सवाल का जवाब दे। दूसरा मेरा सवाल उनसे ये पूछा गया, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को NDA में सिग्नेचर करवा देते हैं तो क्या KYC इन बच्चों के नाम पर हो जाएगी क्या? अब मैं इस सवाल को आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। हेलो सर, आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन regarding the new on passive ecosystem which I am getting message from many people on WhatsApp. Please give me the answer of this question, sir. There are many founders in our India who are less than 18 years of age, that is they are minor. Related to this, I have a very important question to you. Can we get the names of the children signed in our new NDCA? Please answer me this question. My second question is that if we get children below 18 year olds as signed in NDCA, will KYC be done in the name of these चिल्ड्रन? यानी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने उनसे सवाल किया कि क्या हम NDA के ऊपर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साइन करवा सकते हैं। तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिया वो मैं आपके बीच में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। और ये सवाल मैंने सबसे पहले रेड रेफरेंस से किया। तो रेड रेफरेंस ने मुझे क्या आंसर दिया है, पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में बताता हूँ। हमें कितनी बार एक ही बात कहना है, एक संस्थापक होने के लिए आपको अपने देश में एक व्यवसाय के मालिक होने के लिए कानूनी उम्र का होना चाहिए। यदि वे उसे खाते में हैं यानी 18 साल के उम्र में है तो किसी को उस खाते का प्रबंध, यानी वो 18 साल से कम है तो उस खाते को किसी दूसरे, मतलब उसके फादर, भाई,
वो उसको मैनेज कर सकते हैं और एनडीए को उनकी ओर से ही हस्ताक्षर करना होगा, ये रेड रेफरर ने बताया है। आप समझ गए होंगे, यानी हमें बच्चों के एनडीए के ऊपर सिग्नेचर नहीं करवाना है। अब मैं इस आंसर को इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। हाउ मैनी टाइम्स डू वी हैव टू से द समथिंग टू बी ए फाउंडर यू मस्ट बी ऑफ लीगल age in your country to own a business. If they are under that, then someone will have to manage that account and sign the NDA on their behalf. यानी रेड रेफरर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए बच्चों के नाम पे सिग्नेचर नहीं होगा। अगर वो माइनर है, छोटे हैं, तो उस पे साइन उसके पिताजी या उसके माताजी या उनके बड़े भाई के द्वारा किया जाना चाहिए। ये आंसर दिया रेड रेफरर ने। अब जो तंजा को मैंने यही सवाल किया था, तो तंजा जो कि ऑन पैसिव नेशन मार्टी डी गार्मो का ग्रुप हैंडल करती है और ऑन पैसिव नेशन की तरफ से वो आती है, तो उन्होंने क्या मुझे आंसर किया, मैं वो भी आपको दोस्तों पढ़ के सुना देता हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं तंजा मैम का आंसर। उन्होंने ये बताया कि ये केवाईसी आप बच्चों के नाम पे, मतलब माइनर के नाम पे एनडीए पे सिग्नेचर नहीं कर पाओगे। उन्होंने आगे लिखा, कीप ऑल अकाउंट्स ऑन द नेम ऑफ एन एडल्ट, यानी 18 साल के ऊपर जो भी मतलब छोटे बच्चों के नाम पे है, उनको आप 18 साल से ऊपर के बच्चों के नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। दैट विल नीड टू साइन द एनडीए एंड डू द ई केवाईसी, यानी जब बच्चे का नाम का है तो उस खाते को आप अपने किसी भी बड़े के नाम पे ट्रांसफर, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उनके नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए और एनडीए पे साइन करवा दीजिए और केवाईसी भी उन्हीं के नाम की होगी। अब आगे वो तंजा लिखती है कि इन द फ्यूचर व्हेन दे आर ओवर 18 ईयर्स ओल्ड द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड देयर नेम्स, यानी तंजा ने ये लिखा है कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनका अकाउंट दोबारा से उन बच्चों के नाम पे ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अभी किसी भी रीजन में आप बच्चों के नाम का जो माइनर है उनका एनडीए पे साइन नहीं करना है और ना ही उनके नाम की केवाईसी होगी, इस बात को ध्यान रखें। अब यही सवाल मैंने जूली मैम से किया था, उनका भी मैं आंसर आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ। उन्होंने पहले हिंदी में पढ़ता हूँ, मैं आपको इन सवालों के साथ जवाब दूंगा। ये जूली मैम ने मुझे आंसर किया और आप तय कर सकते हैं। प्रश्न है, क्या आपके बच्चे व्यवसाय और मनोरोग के मूल्य को समझते हैं? क्या वे जानते हैं कि व्यवसाय के साथ क्या करना चाहिए? क्या वे जानते हैं कि आगे का भुगतान कैसे करें, अन्य लोगों को ब्लेस दे? उपरोक्त सभी प्रश्नों का आंसर क्या होगा? नो, यानी वो बच्चे नहीं जानते हैं कि इस अकाउंट को कैसे हैंडल करना है या पैसे कैसे ट्रांसफर करना है या कहाँ खर्च करना है। तो ये बात सही है। फिर आप खाते को उनके नाम पर क्यों डालते हो? आप उन्हें एनडीए पर हस्ताक्षर क्यों करते हो? तो कृपया ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों के बारे में सोचिए और ओ केवाईसी के संबंध में अपना निर्णय ले, यानी केवाईसी और एनडीए के बारे में अपना निर्णय ले। जब वह उपलब्ध हो तो अधिक जानकारी और निर्देशों की प्रतीक्षा करें। यानी ये जूली मैम ने बोला कि आपको जो माइनर यानी 18 साल से कम उम्र के जो फाउंडर हैं उनको सिग्नेचर एनडीए पे नहीं करना चाहिए। ओके, और ई केवाईसी को लेके उन्होंने बताया कि अभी आने वाले केवाईसी के जो निर्देश आएंगे उनका वेट करें, लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि 18 साल से बच्चों का एनडीए पे सिग्नेचर नहीं होगा और उनका ई केवाईसी भी नहीं होगा। अब मैं यही आंसर आपको इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूँ। आई विल आंसर यू with these question and you can decide. The questions are, do your children understand the business and the value of on passive? Do they know what to do with the business? Do they know how to pay forward, bless other people? The answer is no to all the question have correct. Then why do you put the account in their name? Why do you make them sign the NDA? So think about all the questions I ask above. Please
and make your decision in regards of KYC. Wait for further information and instruction when they are available. यानी जूली मैम ने ये बताया है कि जो बच्चे हैं वो अपने अकाउंट को हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना वो भी नहीं समझते, कहाँ खर्च करना है या किसको देना वो नहीं समझते, तो आपको एनडीए के ऊपर उनके सिग्नेचर नहीं करवाने चाहिए। यानी उन्होंने ये बताया और जूली ने ये क्लियर कर दिया है कि ये डिसीजन आपको करना है। और रही बात ई केवाईसी के बारे में, तो जूली ने ये बताया है कि ई केवाईसी का जो भी दिशा निर्देश अभी आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं दोबारा से ये कहूँगा कि बच्चों के नाम पे ई केवाईसी और एनडीए पे सिग्नेचर नहीं करवाए। जितनी भी आपकी आईडी है आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें। एक फाउंडर कितनी भी चाहे तो आईडी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के ऊपर किसका साइन करना चाहिए, क्या माइनर का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप ध्यान रखें, अपने बच्चों की जो भी आईडी है आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाइए और प्रोफाइल में एडिट ऑप्शन दिया है, वहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर दीजिए और आईडी नेम में भी चेंज कर दीजिए। ये सब चेंज होते ही अफिलिएट लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जो एनडी है वहाँ पे जो पहले बच्चे के नाम का नाम शो हो रहा था उसमें ऑटोमेटिकली जब आपने एडिट किया था तो नाम चेंज हो जाएगा और आप आराम से शांति से मुस्कुराते हुए उस एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। आने वाले कमिंग डेज में बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि कॉर्पोरेट वेबिनार अभी बाकी है और आने वाले 22 तारीख को आपको पता है मैनचेस्टर में एक बहुत बड़ा इवेंट भी फिजिकल इवेंट होने जा रहा है। तो थोड़ा सा बने रहिए, पेशेंस रखें और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जिनके घर में बच्चों के नाम की आईडी है उनके पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। दोबारा से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। ओवर टू प्राउड फाउंडर। थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।